इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक नहीं हो रहा, गेम क्रैक ही नहीं हो रहा। यहाँ मैंने सीन चेंज कर दिया और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। और फिर आज देसी स्टार का हुआ ऐसा कमबैक कि देखती रह गई दुनिया। YouTube पर सिर्फ 5 घंटे में तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। हनी सिंह का कला स्टार पूरी दुनिया में ऐसा हिट कि देखते रह गए बादशाह। 5 घंटे में 12 मिलियन व्यू, YouTube पर टॉप ट्रेंड हुआ गाना। 9 साल बाद फिर से सोनाक्षी सिन्हा को भगा कर ले गए हनी सिंह। देखते रह गए शत्रुघ्न सिन्हा। 24 घंटे के लिए हनी सिंह ने भेज दिया बादशाह फैंस को सन्नाटे में। रफ्तार की बोलती बंद, रैप का असली बादशाह लौट आया। हनी सिंह अपने नए गाने को लेकर खबरों में छाए हुए हैं और आखिरकार उनका नया गाना रिलीज हो चुका है। हनी सिंह का नया गाना काला स्टार जी म्यूजिक पर रिलीज किया गया है। इस गाने में उनके साथ एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं। हनी सिंह के सॉन्ग काला स्टार की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सिंगर जेल से बाहर आ रहा है और बाहर आकर अपने दोस्त से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। इस पर उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है और वो एम्स्टर्डम में रह रही है। इसके बाद हनी सिंह एम्स्टर्डम पहुंच जाता है और यहाँ पर रेस्टोरेंट में सोनाक्षी सिन्हा से मिलता है। इसके बाद वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि हनी सिंह सोनाक्षी के आगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और बाद में दोनों देसी कलाकार गाने की तरह एक साथ भाग जाते हैं। इस दौरान पुलिस दोनों के पीछे पड़ी होती है। वहीं आखिर में हनी सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि वो 9 साल बाद वापस आ गए हैं। I'm back, baby. After 9 years. वैसे हाल के महीनों में बादशाह और हनी सिंह के फैंस के बीच कैसे वॉर शुरू हुआ, अब जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल बादशाह के लेटेस्ट ट्रैक गॉन गर्ल में कुछ ऐसी लाइनें लिरिक्स शामिल थी जिसे हनी सिंह के फैन ने सीधा हनी सिंह से जोड़ दिया। गाने में एक लाइन है जिसे लेकर हाल फिलहाल में एक रियलिटी शो में बादशाह से तंज भरे लहजे में सवाल पूछा गया था और बादशाह ने इसका जवाब दिया तो किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसा हिंट कर गए जिसमें जवाब मिल चुका था। बादशाह के गाने की लाइनें कुछ इस तरह है, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक नहीं हो रहा, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज कर दिया और कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। बिना नाम बताए बादशाह ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिससे पूरी दुनिया के लोग सारी बात समझ गए। बादशाह ने कहा, बंदा बोलता है सरकार चोर है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वो पूछता है मुझे क्यों पकड़ा, तो पुलिस बताती है कि तुमने बोला सरकार चोर है। तो बंदा कहता है मैंने तो ये बताया नहीं कि कौन सी सरकार चोर है। अब जिसको ये फील हो रहा है उसको ये फील हो रहा है। बादशाह का ये जवाब सुनकर रफ्तार और बादशाह दोनों हंसने लगते हैं। जब बादशाह और हनी सिंह में इस लेवल पर तकरार चल रही है तो जरा समझ लीजिए कि इसकी जड़ कहाँ है। आखिर क्यों इंडियन पॉप और हिप हॉप इंडस्ट्री में ये दो धुरंधर आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल रफ्तार, बादशाह और हनी सिंह ने कभी एक साथ काम करना शुरू किया था। माफिया मुंडेर के साथ मिलकर इन तीनों ने शुरुआत की थी। माफिया मुंडेर को शुरू हनी सिंह ने ही किया था। ये कोई बैंड नहीं था, बल्कि ये उस वक्त उभरते हुए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का मंच था। इस प्लेटफॉर्म में बाद में लिल गोलू और इक्का भी जुड़ गए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए गबरू, हाय मेरा दिल, ग्लासी, गेटअप जवानी जैसे कई हिट गाने दिए। वक्त के साथ तीनों अलग हो गए और मनमुटाव शुरू हो गए, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करने लगे। इस माफिया मुंडेर में पंजाब के नहीं बल्कि दिल्ली से लड़कों को जोड़ा गया था। अल्फाज, निंजा, जे स्टार जैसे कलाकारों को जोड़ा गया था। हनी सिंह ने एक बार फिर खुलासा किया कि माफिया मुंडेर का प्रिंसिपल ही था हर कलाकार अपने सीनियर और हायरार्की का रिस्पेक्ट करे। मुंडेर का मतलब होता है अच्छे लड़कों का झुंड। इसके नाम में माफिया था, लेकिन असल में ये सिंगिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए ऐसा नाम चुना गया था। कुल मिलाकर बादशाह को अब हनी सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है और जिसके लिए बादशाह कह रहे थे कि उनका कमबैक ही नहीं हो रहा, उसने कमबैक से सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं।